हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। आज हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का सेट नंबर 3 है और वीडियो को देखने से पहले मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि पीडीएफ को डाउनलोड करें, क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें ताकि डेली बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस जज कर सकें। पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस सब के बाद भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID है gargvani06@gmail.com। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मर्डर ऑफ वंस ओन चिल्ड्रन। जो बंदा अपने ही बच्चों को मार देगा उस मर्डरर को क्या कहेंगे? उस मर्डरर को हम कहेंगे फिलिसाइड, FILICIDE। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है फिलिसाइड वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वो बंदा जो अपने ही बच्चों को मार देगा। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हेरेटिक। हेरेटिक वो बंदा होता है जो अनऑर्थोडॉक्स हो। अनऑर्थोडॉक्स मतलब ये हो गया बेसिकली कि जो जनरली चीज़ एक्सेप्टेड हो, सब जिस चीज़ को मानते हो वो उस चीज़ को ना माने और अपने ओपिनियंस खुद बनाए फैक्ट्स के बेसिस पे। ठीक है, बेसिकली अनऑर्थोडॉक्स। सी ऑप्शन है ग्रेटिस। देखिए ग्रेटिस मतलब बेसिकली ये होता है जो चीज़ फ्री होगी, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे कह सकते हैं, उसे हम ग्रेटिस कहते हैं। और फोर्थ वर्ड है हमारा मॉडस ऑपरांडी। देखिए मॉडस ऑपरांडी मतलब ये होता है बेसिकली कि कोई काम करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल आप किसी और तरीके से कोई काम करेंगे, मैं किसी और तरीके से कोई काम करूंगी, तो सबका अपना अपना टेक्निक्स है, सबका अपना अपना पर्टिकुलर वे है काम करने का, उसे ही हम मॉडस ऑपरांडी का नाम देते हैं। मैं लिख देती हूँ, पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, किसी भी काम करने का सबका अपना तरीका होता है, उसे ही हम मॉडस ऑपरांडी कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है शाइनिंग, ब्रिलियंट एंड मैग्निफिसेंट। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शाइन करेगी, बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट लगेगी आपको, एकदम आप उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं आप उससे एकदम इम्प्रेस हो जाएंगे, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज़ को हम कहते हैं रिस्प्लेंडेंट, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि एकदम से आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएं, आपको लगे एकदम जैसे हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वही पूछ रहा है यहाँ पे। तो उस वर्ड, वन वर्ड को हम कहते हैं रिस्प्लेंडेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ये है रिटोरिक। देखिए रिटोरिक मतलब ये होता है अगर कोई सामने वाला बंदा कुछ ऐसा बोले, कुछ वो वैल्यूएबल ना बोले, मीनिंगफुल ना बोले, बल्कि सिर्फ इसलिए बोले कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए और सामने वाला उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, उसे हम रिटोरिक कहते हैं। बी ऑप्शन है स्क्रिबल। स्क्रिबल ये होता है जब आप बिना एफर्ट के और बिना मन के कोई काम करें और काम में बेसिकली कुछ राइट या ड्रॉ करें, लिखें या कुछ बनाएं। राइट और ड्रॉ समथिंग केयरलेसली एंड हरिडली। ठीक है, केयरलेसली मतलब हो गया कि बिना ज़्यादा केयर दिखाए, बिना मन के, और हरिडली मतलब हो गया जल्दी जल्दी, बस काम निपटाने के लिए। ठीक है, फोर्थ वर्ड है हमारा सर्विट्यूड। देखिए सर्विट्यूड मतलब एक तरीके से ये होता है जब भी स्टेट ऑफ बीइंग स्लेव आप कह सकते हैं इसे। स्टेट ऑफ बीइंग स्लेव, स्लेव मतलब होता है गुलाम। ठीक है, जब भी आप किसी के गुलाम होंगे और बिना उसके कहे कुछ भी नहीं करेंगे, उसे हम बोलते हैं सर्विट्यूड। और यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा रिस्प्लेंडेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखते हैं। पार्ट सॉन्ग फॉर सेवरल वॉइसेस विदाउट इंस्ट्रूमेंटल एकम्पनीमेंट। देखिए एक तरीके से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि एक ऐसा सॉन्ग, अ टाइप ऑफ सॉन्ग जिसमें कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ना हो, सिर्फ सॉन्ग ही सॉन्ग हो, ऐसे सॉन्ग को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे सॉन्ग को हम मैड्रिगल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा। ये यही होता है कि इट्स अ टाइप ऑफ सॉन्ग जिसमें कि आगे पीछे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो बजते हैं वो ना हो। ठीक है, तो मैड्रिगल आपको समझ में आ गया, बी ऑप्शन सही। बाकी ऑप्शन देखते हैं। पहला है मनीशन। देखिए मनीशन बेसिकली ये होता है जब भी आगे कोई डेंजर आने वाला हो तो आप किसी को उसकी वार्निंग दे दें, तो वार्निंग, अ वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर। ठीक है, आगे कोई डेंजर आने वाला हो तो अगर आप किसी को किसी बंदे को वार्निंग दे देंगे तो उसे मनीशन समझते हैं। सी है हमारा क्विल। क्विल मतलब बेसिकली फेदर्स होते हैं बर्ड के। बर्ड के फेदर्स कैसे होंगे? या तो उसकी विंग्स के या उसकी टेल के। विंग्स हो गए उसके पंख और टेल हो गई उसकी पूंछ। तो किसी भी बर्ड के जो फेदर्स होंगे, फेदर्स ऑफ अ बर्ड, उसे हम क्विल का मतलब समझते हैं। और फोर्थ वर्ड है हमारा रेटिक्यूल। देखिए रेटिक्यूल बेसिकली हैंडबैग होता है किसी वुमन का। ठीक है, अ वुमन्स हैंडबैग। हैंडबैग को आप हिंदी में इसे थैला टाइप समझ सकते हैं, जिन लोगों को हैंडबैग का मतलब नहीं पता। समझ आया? और यहाँ पे सही है मैड्रिगल, जो कि है सेकंड ऑप्शन।
अगला देखते हैं, अ पर्सन हु इज़ स्लो इन लर्निंग। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा बंदा जिसे एकदम से चीज़ें समझ में ना आए, और अगर समझ में आ जाए और उसे रिटेन करने में, जैसे नॉर्मल जो एक कॉमन बंदा होता है उससे चीज़ें ठीक टाइम पे रिटेन हो जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें याद करने में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है और बहुत ज़्यादा देर लगती है उन्हें चीज़ें समझने में। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? ऐसे पर्सन को हम कहेंगे डंस। ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है, ऐसे पर्सन को हम डंस कहते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं अ स्टूपिड पर्सन, या फिर ये है ये पर्सन हु इज स्लो इन लर्निंग, या फिर एक इसे अ स्टूपिड पर्सन भी आप कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। बाकी देखते हैं, पहला वर्ड है हमारा ड्रोवर। देखिए ड्रोवर वो होता है जो कि शीप और कैटल को इधर से उधर मूव कराने का जिसका काम हो, है ना। तो शीप और कैटल को इधर से उधर प्लेस टू प्लेस ले जाने का जिसका काम हो उसे हम ड्रोवर का मतलब समझते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा डाउवर। देखिए डाउवर वो होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर हस्बैंड है ना, कोई हस्बैंड है वो मर जाता है, तो जो उसकी वाइफ है, हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी वाइफ के नाम होगी उसे ही हम डाउवर कहते हैं। अब जब जो भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी होगी वो कुछ उसकी वाइफ के नाम होगी, कुछ उसके पेरेंट्स के नाम होगी, या ऐसे करके जो प्रॉपर्टी बेसिकली वाइफ के जो नाम होती है उसे ही हम डाउवर कह सकते हैं, या आप शेयर ऑफ वाइफ कह सकते हैं। ठीक है, शेयर ऑफ वाइफ या शेयर ऑफ अ विडो भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि विडो मतलब होता है विधवा। और फोर्थ वर्ड है हमारा ड्रे। देखिए ड्रे होता है बेसिकली नेस्ट ऑफ अ स्क्विरल। नेस्ट ऑफ अ स्क्विरल, नेस्ट आप समझ सकते हैं, घोंसला आप नेस्ट को हिंदी में कह सकते हैं, और स्क्विरल होती है गिलहरी। तो बेसिकली गिलहरी का जो घोंसला होगा उसे हम ड्रे का नाम देते हैं, और यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? डंस, जो कि है बी ऑप्शन। अगला देखिए, अ पर्सन और पर्सोनिफाइड फोर्स हु इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ क्रिएटिव आर्टिस्ट। देखिए क्या होता है, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ चीज़ देख के या किसी बंदे को देख के ही इंस्पिरेशन आती है और उसे ही देख देख के वो काम कर पाते हैं अपना। अगर उस बंदे को वो बंदा ना दिखे या कोई ऐसी चीज़ ना दिखे तो वो इंस्पायर नहीं हो पाता और अपना काम नहीं कर पाता। तो उसी वन वर्ड हमें पूछा है, तो उस वन वर्ड का नाम होता है म्यूज़। ठीक है, म्यूज़ मतलब यही होता है कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और ये एक पर्टिकुलर केस आप एक तरीके से कह सकते हैं फॉर अ क्रिएटिव आर्टिस्ट। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। बाकी देखिए सेकंड ऑप्शन है हमारा माइजर। देखिए माइजर होता है कंजूस। ठीक है, माइजर हम कंजूस को कहते हैं। और थर्ड वर्ड है हमारा मिंग्स। मिंग्स एक लेडी के लिए इस्तेमाल होता है, और वो लेडी कैसी होनी चाहिए? इम्प्यूडेंट, या फिर आप कह सकते हैं कनिंग हो वो लेडी। कनिंग आप कह सकते हैं बोल्ड हो, मतलब थोड़ा सा एक नेगेटिव वर्ड है ये मिंग्स। कोई लेडी थोड़ी सी नेगेटिव, जैसे कि बहुत ज़्यादा बोल्ड है, कनिंग है, बदतमीज टाइप आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है, और डी है हमारा मैग्नेट। देखिए मैग्नेट होता है एक बिजनेसमैन के लिए, इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो है एक स्पेसिफिकली बिजनेसमैन, उसे हम मैग्नेट का नाम देते हैं। तो अ वेल्दी बिजनेसमैन। ठीक है, अ वेल्दी बिजनेसमैन जो कि बहुत ज़्यादा अमीर इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन होगा, जिसे सब जानते होंगे। तो बोलते हैं, जैसे आपने बहुत न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा, बहुत इस्तेमाल होता है बिजनेस मैग्नेट, बिजनेस मैग्नेट। तो वो यही हो गया कि वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पर्सन। और यहाँ पे सही वर्ड क्या है? म्यूज़, जो कि है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, अगला है हमारा फियर ऑफ नॉलेज। फियर मतलब होता है डर, जिसे नॉलेज का डर होगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नोसियोफोबिया। ठीक है, बी ऑप्शन। नोसियोफोबिया मतलब यही होता है जिसे नॉलेज का डर होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। बाकी देखते हैं, पहला वर्ड है हमारा एनोरेक्सिया। देखिए एनोरेक्सिया बेसिकली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। अभी कैसा डिसऑर्डर होता है? जब भी ये शुरू तो ऐसे होता है कि स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए होता है ये, कि हमें डाइटिंग करनी है, हमें पतला होना है, लेकिन वो उनके दिमाग पे ऐसा चढ़ जाता है कि वो बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं। जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती है वो लोग वो भी खाना बंद कर देते हैं, और डाइटिंग इस हद तक करते हैं कि उनकी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचने लग जाए, और वो एक जो नॉर्मल चीज़ थी वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो उसे ही हम एनोरेक्सिया का मतलब समझते हैं। सी देखते हैं, सी है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया होता है फियर ऑफ पेन, जिसे दर्द होने का अपनी बॉडी में उन्हें लगता है, उन्हें डर लगता है इस चीज़ से, फियर ऑफ पेन। और फोर्थ वर्ड है हमारा लिबरल। देखिए लिबरल मतलब ये होता है वो बंदा जिसके अपने कुछ ओपिनियंस हों, लेकिन वो उन ओपिनियंस पे कट्टर ना हो, और वो सोचे कि बाकी अगर किसी और के भी ओपिनियन है तो मैं उन्हें रिस्पेक्ट करूंगा और उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। तो उसे ही हम लिबरल समझते हैं। मैं लिख देती हूँ, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट ओपिनियंस ओपिनियंस डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन।
खुद के ओपिनियंस जो भी हो चाहे, लेकिन दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना इज कॉल्ड लिबरल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा अ साउंड ऑफ हेंस। देखिए हेंस की जो साउंड होती है, जो हेन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं हम, तो उसकी साउंड को हम क्या नाम देते हैं? उसकी साउंड को हम क्लक का नाम देते हैं। तो ये सेंटेंस देखिए ऐसे भी आ सकता है, शॉर्ट लो साउंड। ठीक है, शॉर्ट लो साउंड मेड बाय अ हेन। तो इसे भी आप ऐसे समझ सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो कि क्लक है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। बाकी देखते हैं, पहला वर्ड है हमारा बेलो। देखिए बेलो भी एक प्रकार की साउंड ही होती है, बट ये कैसी साउंड होती है? डीप रोरिंग शाउट। ठीक है, मतलब बहुत कोई स्क्रीम करे, कोई बहुत ज़्यादा चीखे, तो उसे हम डीप रोरिंग शाउट या फिर आप साउंड कह सकते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं। बी है हमारा ग्रंट। ग्रंट भी एक तरीके से साउंड से ही रिलेटेड है, पर ये पिग की साउंड से रिलेटेड है और ये एक लो शॉर्ट साउंड होती है। ठीक है, पिग की कोई साउंड। और सी वर्ड है हमारा पाइप। अगला देखते हैं, पीपल। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वन वर्ड हैं, ये आज के जो मैंने वन वर्ड लिए हैं, ये मुझसे एक स्टूडेंट का मेल आया था। उनका नाम है पूजा प्रप्ति। ठीक है, पूजा प्रप्ति, उन्होंने मुझे ये जो वन वर्ड हैं ये शेयर किए थे। शायद उन्होंने भाई जो टेस्ट सीरीज वगैरह वो लगा रहे होंगे, तो उन्होंने मुझे इस मारे भेजे। इन सब चीज़ों में उनका डाउट था, तो मैंने आपसे शेयर ये इसलिए किए हैं क्योंकि एक बार बताइए, आप सब एस्पायरेंट्स हैं, तो एक दूसरे की टेस्ट सीरीज इस बहाने, हर कोई सारी टेस्ट सीरीज तो नहीं लगा सकता, कोई बंदा एक ही टेस्ट सीरीज लगाएगा ना, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस कर दिया करूँगी, ताकि आपकी अपनी टेस्ट सीरीज तो प्रिपेयर होती ही रहे, साथ साथ जो बच्चे दूसरी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बेसिक क्वेश्चन तो सब कर ही लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको लगता है आपको कि ये इंपॉर्टेंट हैं और पास्ट ईयर में ये डिस्कस नहीं हुए हैं या पास्ट ईयर में नहीं आए हैं, या फिर कोई कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्कस कर दिया करूँगी ताकि आप सबका फ़ायदा हो, आप सब की टेस्ट सीरीज जो है वो एक दूसरे में इंटरमिंगल्ड हो जाए और आप की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रिपेयर होती चली जाएं। ठीक है, तो मैं पूजा प्रप्ति को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पीपल और थिंग्स दैट आर रिजेक्टेड और डिस्कार्डेड एज वर्थलेस। देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो वाली चीज़ें का हमें नाम बताइए कि जिन चीज़ों को हम फेंक देते हैं और उन्हें, क्योंकि वो हमारे लिए बेकार होती हैं, हमारे लिए कोई काम की नहीं होती, तो ऐसे वन वर्ड को हम कहते हैं फ्लोटसम, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, फ्लोटसम वही होता है जो चीज़ें हमारे लिए बेकार हों और उन्हें हम डिस्कार्ड कर दें। डिस्कार्ड मतलब फेंकने, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, तो उसे ही हम फ्लोटसम का नाम देते हैं। बाकी देखते हैं, पहला वर्ड है हमारा रेप्रीमांड। देखिए रेप्रीमांड मतलब बेसिकली ये होता है कि आप किसी पे गुस्सा करें, किसी को क्रिटिसाइज करें, किसी को डिसअप्रूवल दें, वो अपना कुछ आपको बात बताए लेकिन आप उसे हमेशा अपना डिसअप्रूवल दें, या आप स्कोल्ड भी कह सकते हैं, रिब्यूक भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो फोर्थ वर्ड है या चाइड, उसका मतलब भी यही होता है, आप किसी को स्कोल्ड करें, रिब्यूक करें या रेप्रीमांड, जो कि हम ए ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप रेप्रीमांड और चाइड को एक दूसरे का सिनोनिम समझ सकते हैं। सेकंड वर्ड क्या है हमारा? इंटर्निस्ट। देखिए इंटर्निस्ट वो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है जो इंटरनल डिजीजेस को देखे। ठीक है, इंटरनल डिजीज को देखे कहने का मतलब है कोई ऐसी बीमारी जो बाहरी ना हो, जो अंदर अंदर बीमारी हो, उसे हम इंटर्निस्ट का नाम देते हैं। और यहाँ पे सही ऑप्शन क्या था? सी, जो कि है फ्लोटसम। अगला देखिए, हार्श क्रिटिसिज्म एंड सेंसर। देखिए हार्श क्रिटिसिज्म मतलब ये हो गया कि कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, डांट रहा है, उसमें हमेशा नेगेटिविटी निकाल रहा है, नेगेटिव बातें बोल रहा है, कभी किसी की तारीफ, उस बंदे की तारीफ ना करना, तो ऐसे वन वर्ड को हम क्या नाम देते हैं? ऐसे वन वर्ड को हम ओप्रोब्रियम का नाम देते हैं। ये इसका मतलब भी बिल्कुल ये सेम ही होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, हार्श क्रिटिसिज्म, आप हमेशा उस बंदे के बारे में नेगेटिव बातें बोले, उसको डांटें, उसको स्कोल्ड करें, उसे ही हम ओप्रोब्रियम का नाम देते हैं। तो जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। बाकी देखते हैं ओफिशियस। देखिए ओफिशियस वो होता है, वो बंदा जो अपने आप को समझे कि मैं पता नहीं क्या हूँ और सबको सलाह दे, इतना वो उत्साही रहे सबको सलाह देने के लिए कि अगर किसी की प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ना भी आई बस, लेकिन सामने वाला कोई डिसीजन ले रहा है तो उसमें अपनी टांग घुसा देना और कह देना तू यही कर, तू यही कर, क्योंकि वो अपने आप को समझता है कि मेरे को हर चीज़ सही पता है और अपने आप को वो बहुत ज़्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंट समझता है। तो विशेष मतलब वही हो गया। ठीक है, अगला है हमारा परफंक्ट्री। देखिए परफंक्ट्री मतलब ये होता है जब भी कोई आप चीज़ करे, कोई एक्शन करे विदाउट एनी इंटरेस्ट। ठीक है, आपका कोई इंटरेस्ट ना हो उस काम को करने में, बस आप काम निपटाने के लिए वो काम कर दें बिना कोई कीन इंटरेस्ट शो किए, उसे हम परफंक्ट्री का नाम देते हैं। और फोर्थ वर्ड है हमारा एप्रोबेशन। एप्रोबेशन होता है जब भी किसी चीज़ को आप अपना अप्रूवल दे दें
या फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे दें अपना, आप उस चीज़ को बिना मना करे एक्सेप्ट कर लें, हाँ बोल दें उस चीज़ के लिए, उसे अप्रूव कर दें, उसे हम एप्रोवेशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? ओप्रोब्रियम, जो कि है ए ऑप्शन। अगला देखते हैं, यूसेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन। देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि दो वर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट उनका मीनिंग अलग अलग है या स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन आप उन दोनों को एक्सचेंज कर दें। देखिए जैसे मैं बताती हूँ, एक्सेप्ट होता है और एक्सेप्ट, ये दो वर्ड्स हैं, इनकी जो इनमें लोग हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इस सेंटेंस में यही पूछ रहा है, यूसेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन। तो ऐसे वन वर्ड को हम क्या कहते हैं? ऐसे वन वर्ड को हम कहते हैं मालाप्रोपिज्म। ठीक है, जहाँ पे आप दो सेम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को आगे पीछे कर दें और उन दो वर्ड्स को गलत इस्तेमाल करें। तो बी ऑप्शन जो है मालाप्रोपिज्म, वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। बाकी देखते हैं, पहला वर्ड है हमारा स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म भी यही होता है कि आप वर्ड्स को गलत इस्तेमाल करें, बट ये बेसिकली इनिशियल लेटर के लिए इस्तेमाल होता है, कि जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट है, इसमें आप ए और ई इन दोनों वर्ड्स को जो है वो एक्सचेंज कर दें। अगर आपने डेली लाइफ में भी नोटिस किया हो, जब हम जल्दी जल्दी या नॉर्मली कोई बात भी बोलते हैं, हमें अगर दो तीन वर्ड्स बोलने हो तो हम पहले लेटर को आगे पीछे कर देते हैं, तो उसे हम स्पूनरिज्म का नाम देते हैं। बाकी देखिए सी ऑप्शन है हमारा ब्लूपर। देखिए ब्लूपर ये होता है बेसिकली, अगर आपने कॉमेडी वीडियोस वगैरह देखी हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, उसमें हर वीडियो के एंड में, मतलब ज़्यादातर वीडियो के एंड्स में ब्लूपर्स शो करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि जब भी जो शूट करते टाइम एक्टर्स वगैरह जो उस वीडियो में एक्टिंग कर रहे होते हैं या फिल्म्स वगैरह में, वो जो गलतियाँ कर देते हैं और ऐसी गलतियाँ जिन पे हंसी आए नॉर्मली, तो उन्हें ही हम ब्लूपर्स कहते हैं। तो मैं लिख देती हूँ, मिस्टेक्स मेड बाय एन एक्टर ड्यूरिंग शूटिंग। ठीक है, जब वो लोग शूट कर रहे होते हैं तो उसे हम ब्लूपर्स का नाम देते हैं। और फोर्थ वर्ड है हमारा पेट्रीफाई। देखिए पेट्रीफाई ये होता है अगर आप किसी चीज़ को एक स्टोनी सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दें। स्टोनी सब्सटेंस मतलब हो गया कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़, बिल्कुल पत्थरी चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, उसे हम पेट्रीफाई का मतलब समझते हैं। और आप स्पूनरिज्म और मालाप्रोपिज्म में ढंग से अंतर समझ लीजिए। मैं दोबारा समझा रही हूँ क्या मतलब है। देखिए मालाप्रोपिज्म वो होता है जहाँ दो वर्ड्स की सेम प्रोनाउंसिएशन हो बिल्कुल, तब आप उन्हें एक्सचेंज कर दें। ठीक है, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन या बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम होता है। और स्पूनरिज्म वो होता है जब आप दो वर्ड्स के इनिशियल लेटर चेंज कर दें। इनिशियल लेटर मतलब पहला वाला जो लेटर होता है, उन्हें आप एक्सचेंज कर देंगे जल्दी जल्दी बोलने में, वहाँ हम स्पूनरिज्म का मतलब समझते हैं उसे। और यहाँ पे हमसे मालाप्रोपिज्म पूछा है, बी ऑप्शन, क्योंकि वो बोल रहे हैं यूसेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन। पूरे वर्ड का जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन स्पूनरिज्म में सिर्फ इनिशियल लेटर का चेंज होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने 10 वर्ड्स लिए हैं और हर में 4 ऑप्शन है, तो 40 वर्ड्स आज आपके जो है वो लर्न हो गए होंगे। आप इन्हें ढंग से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।